हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, जो पाकिस्तान में मंदिर जो बनने जा रहा था वो उसका विरोध कर रहा है। वो बता रहा है कि किसी भी इस्लामिक देश में मंदिर बनाना इस्लाम में हराम है और टैक्स के पैसे से मंदिर बनाना हराम है, और वो भी वैसे देश में जहाँ पर इस्लाम के नाम पर जो देश बना है। और वो हरामी आदमी है नाइक, जाकिर नाइक। आपने सुना होगा, वो भगोड़ा है। पहले तो वो साला वही खुद हरामी है, क्योंकि इस्लाम में वो खुद कहता है कि जाति नामक कोई चीज़ नहीं होती, तो वो खुद उस जाति को ढो रहा है, नाइक जाति को ढो रहा है, जो महाराष्ट्र की प्रमुख एक जाति है। हालांकि उस एरिया में, मतलब जो महाराष्ट्र से लगते हुए राज्य हैं, उनमें भी ये जाति पाई जाती है। ये पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाती, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। वो खुद उस जाति को ढो रहा है ना, जाकिर नाइक। तो इससे हरामी कौन होगा, जो इस्लाम में रहते हुए भी अपनी उस जाति को ढो रहा है? तो सबसे बड़ा हरामी ये स्कॉलरशिप के नाम पर है। दूसरा, ये जाकिर नाइक कब इस देश के जो मस्जिदें हैं, उनमें जो मौलवी हैं, उनके लिए कब बताएगा कि टैक्स के पैसे से इनको वेतन दिया जाना इस्लाम के खिलाफ है या नहीं। जब टैक्स के पैसे से मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि वो काफिरों का है, तो फिर काफिरों के पैसे से उसको तनख्वाह देना वह हराम क्यों नहीं है? क्या इसका जवाब किसी स्कॉलरशिप होल्ड करने वाले किसी टुच्चे आदमी के पास में है? पता नहीं। यहाँ पर हमारे देश में टीवी चैनलों पर कि ये स्कॉलरशिप लिए हुए, काहे की स्कॉलरशिप लिए हुए हैं? इस्लामिक स्कॉलरशिप, ठीक है। एक चीज़ और, ये हरामी कहता है अपनी वीडियो में कि इस्लाम में पक्की कब्र हराम है, कच्ची कब्र होनी चाहिए। तो ये इस देश के अंदर जो कब्र बना दी गई हैं पक्की, और उनको नाम दे दिया गया मज़ारों का, और अभी भी वो मज़ारें कंटिन्यू बन रही हैं। तो इस पर प्रतिबंध कब लगेगा? कब वो यहाँ के इस्लामिक स्कॉलर्स और मौलाना और मौलवी फतवे जारी करेंगे कि भाई नहीं, इस्लाम में ये हराम है, और यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर्स बोल रहे हैं, इन्होंने अध्ययन किया है इस्लाम का, इसलिए बोल रहे हैं कि इस्लाम में पक्की कब्र का कंसेप्ट नहीं है। ये इसका मतलब है पक्की कब्र का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, तो वो हराम हुआ। तो इस चीज़ को कब ख़त्म किया जाएगा? ये पक्की कब्र और ये मज़ारें कब ख़त्म की जाएंगी? सड़कों के किनारे बनी हुई ये मज़ारें कब ख़त्म की जाएंगी? आखिरकार उसके अंदर जो दफन है, उसकी पूजा इबादत करना कब ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि यह जाकिर नाइक खुद बोलता है, स्कॉलरशिप है, उसको सारे इस देश के मुसलमान अधिकतर उसको मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो उसके हिसाब से वो कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, किसी अन्य की इबादत करना हराम है इस्लाम में। तो ये जगह जगह जो मज़ार बना करके जो इबादतें की जा रही हैं पक्की, वो भी है ना। मज़ार का मतलब क्या है? वो एक कब्री है, कब्र के ऊपर उसको पक्का बना दिया गया, वो मज़ार बन गई। उसकी पूजा करना जब हराम है, तो ये कब्रें क्यों बनाई जा रही हैं पक्की? और कब को इनको ध्वस्त किया जाएगा? या फिर इनके हिसाब से ही भाई जिसको हम कहेंगे उसको हम पूज लेंगे, वहाँ पर इस्लाम में वो हराम नहीं होता, चूँकि स्कॉलर भले ही बोल रहा हूँ परंतु वो हराम नहीं है। तो और दूसरे ये जो है जाति ढो रहा है, एक नाइक जाति, ये भी तो हराम है ना इस्लाम में। काहे को वो नाइक शब्द नहीं हटाता अपनी जाति के सामने, अपना जाति क्यों नहीं ख़त्म करता है? तो जो ये नाइक है, जो हराम बता रहा है मंदिर बनाना जो टैक्स के पैसे से, तो सबसे पहले तो वो इस देश में जो बड़ी बड़ी मज़ारें हैं उनको गिराए, उसे ध्वस्त करे, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना हराम है, ये खुद बोलता है।
और बड़े बड़े मौलाना और मौलवी भी बोलते हैं, तो ये फिर बड़ी बड़ी मज़ारों में जाकर के किसकी इबादत करते हैं? किस मौलाना और मौलवी की जो है वो आरती उतारते हैं? किसकी कब्र पर वो चद्दर चढ़ा रहे हैं? वो अल्लाह की तो है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये इस्लाम के ठेकेदारी बोल रहे हैं कि कब्र का, पक्की कब्र का कंसेप्ट नहीं है, कच्ची कब्र होनी चाहिए। तो ताजमहल के अंदर वो पक्की कब्र क्यों है? कौन से स्कॉलर ने उसको बनवाया था? वो कितना बड़ा स्कॉलर होल्ड करने वाला होगा? ये सोचने वाली बात है। जिसने वो ताजमहल में पक्की कब्र बनाई, और भी बहुत सी पक्की कब्रें हैं जो मजार के रूप में उपस्थित हैं इस देश के अंदर। तो वो सब के सब इसका मतलब है हराम है। और जब भैया जब वो इस्लाम में हराम है, तो मेरा हिंदुओं से कहना है कि इन कब्रों पर जाना बंद कीजिए, हराम है वो। काहे को जा रहे हो भैया आप? काहे जाते हो आप निजामुद्दीन या अजमेर शरीफ या जो है वहाँ बॉम्बे में जो दरगाह है? ये तो खुद बोल रहे हैं कि वो हराम है, और आप जाके वहाँ पर दीपक जला रहे हैं। जब इनके मजहब में ही इनके व्यक्तियों का पूजन करना हराम है, तो आप किसकी पूजा करने जाते हैं वहां पर? और क्यों काफिरों से टैक्स के पैसे से इन जो है मौलवी मौलानाओं को जो इस्लाम का धर्म प्रचार करने में लगे हुए हैं, इनको जो है वेतन दिया जाता है? इसका कब विरोध करेगा जाकिर नायक? मैं जाकिर नायक से पूछना चाहता हूं कि वो भी हराम है या नहीं है? अगर मौलवियों को काफिरों के पैसे से इस देश के अंदर वेतन देना हराम नहीं है, तो फिर टैक्स के पैसे से मंदिर बनना कैसे हराम हुआ? तुम ही सबसे ज्यादा अकल रखते हो क्या भाई जाकिर नायक? साले हरामी, साले स्कॉलरशिप, स्कॉलर के नाम पे तू धब्बा है, जो अपनी कही हुई बात भी तू नहीं करा सकता। और साले ऐसे ही वो जाहिल लोग हैं जो तेरे से सलाह मांगते हैं, जो खुद उस पर तेरे बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। अगर तेरे पद चिन्हों पर चलना है इनको, तो सबसे पहले इनको कब्रों को ध्वस्त करना होगा। इन मौलवियों को काफिरों के टैक्स के पैसे से वेतन लेना बंद करना पड़ेगा, और तुझे अपने नाम के आगे से नाइक हटाना पड़ेगा। भड़वे नाइक, साले तू नायकों के नाम पर धब्बा है। पहले अगर चूंकि इस्लाम में जातिवाद नहीं है, तो अपने इस जाति सूचक शब्द को समाप्त कर, नहीं तो तू साले स्कॉलरशिप नहीं है, तू स्कॉलर नहीं है, तू साले भड़वा है, भड़वा। थैंक यू दोस्तों, मेरा इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े बड़े स्कॉलरशिप जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, तो उसके उनके कही हुई बातों को फॉलो आप क्यों नहीं करते हैं? तो फिर आप अल्लाह के अलावा इस प्रकार की मज़ारों की संरचना क्यों किए जा रहे हैं, और क्यों इनकी आप इबादत करने में लगे रहते हैं? क्योंकि इंसान की तो आपके इस्लाम में किसी भी इंसान के जी की पूजा करना अलाउड ही नहीं है, और मरने के बाद आप उसकी पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो बड़े बड़े मजार बना करके। तो वो तो इस्लाम में हराम है, क्योंकि अल्लाह की ही इबादत एक मान्य है इस्लाम के अंदर। तो ये मज़ारें बनाना बंद कीजिए। मुझे नहीं पता कि भाई इस्लामिक कंट्रियों में किसी प्रकार की मज़ार है या नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मेरे देश में मज़ारें हैं। तो या तो आप ये कहिए कि अल्लाह की इबादत सर्वोपरि नहीं है, अगर वो सर्वोपरि है तो इन कब्रों को समाप्त कीजिए, और पक्की कब्रों को तो बिल्कुल समाप्त कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।